सभी को सादर अभिवादन। सत्यार्थ प्रकाश अष्टम समोल्लास। विषय है सृष्टि की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय। इस विषय में हम पीछे 18 कक्षाओं में महर्षि के इस ग्रंथ को, इस समोल्लास को थोड़ा थोड़ा देखते समझते आए हैं। आज इसकी 19वीं कक्षा है। मेरी पुस्तक में, जो कि परोपकारिणी सभा अजमेर द्वारा प्रकाशित है, उसका 39वां संस्करण, पृष्ठ संख्या 265। यहाँ से हम प्रारंभ करेंगे। और जिनके पास अन्य प्रकाशकों की पुस्तक है वे एक प्रश्न जो कि पीछे से हम लेंगे, तो उस प्रश्न को मैं बोल देता हूँ। प्रश्न: जगत की उत्पत्ति में कितना समय व्यतीत हुआ? इस प्रश्न पर जाकर के आप पकड़ सकते हैं और वहां से आगे का क्रम हम देखेंगे। महर्षि के द्वारा लिखे गए वाक्यों को, शब्दों को समझने का प्रयास करेंगे। तो संसार की उत्पत्ति आदि का बहुत सारा वर्णन होने के बाद में अब सृष्टि की उत्पत्ति के बारे में भी एक प्रसंग चल रहा है। कितना समय व्यतीत हुआ, और इसी के साथ में जुड़ा हुआ है कि कितना समय और बाकी है। अर्थात ये जो सृष्टि है ये कितने समय रहती है, कितने समय चलती है, ये व्यक्ति की जिज्ञासा रहती है कि जब इसकी उत्पत्ति हुई, इसका प्रलय होगा, तो इसका काल कितना है। तो इसमें अब तक कितना इसका समय व्यतीत हुआ, यहाँ ये प्रश्न उठाया गया है। तो प्रश्न: जगत की उत्पत्ति में कितना समय व्यतीत हुआ, बीत गया। इसके उत्तर में महर्षि लिखते हैं 1 अरब 96 करोड़ कई लाख और कई सहस्त्र वर्ष जगत की उत्पत्ति और वेदों के प्रकाश होने में हुए हैं। तो 1 अरब 96 करोड़, ये तो महर्षि ने निश्चित संख्या लिख दी है। फिर इसके आगे लिखा कई लाख, तो कितने लाख हुए वो यहां नहीं लिखा है। फिर कई सहस्त्र, ये भी यहां पर नहीं लिखा है कि कितने हजार, और फिर कितने सौ या कितने वर्ष, ऐसी निश्चित संख्या नहीं लिखी है, एक संकेत केवल किया है। और ये जो काल है, इसका संकेत महर्षि ने दूसरी जगह पे किया है, जो कि वो यहीं पर आगे लिखते हैं। इसका स्पष्ट व्याख्यान मेरी बनाई भूमिका में लिखा है, देख लीजिए। भूमिका का मतलब है ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका, और उसके वेदोत्पत्ति विषय में ये प्रसंग आया है, जहां उन्होंने विस्तार से चर्चा की है और स्पष्टता से कथन किया है। तो इसका स्पष्ट व्याख्यान वहां पर है, उसको भी हम समझने का प्रयास करेंगे। तो यहां महर्षि ने केवल संकेत दिया है, यहां पूरी व्याख्या नहीं लिखी है। और इसको ये जो काल महर्षि ने लिखा है, जहां या तो जो ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका में लिखा है, दोनों में एक ही है। अर्थात दोनों में 1 अरब 96 करोड़ वाला ही है। और ये जो समय है, ये जगत की उत्पत्ति और वेदों के प्रकाश होने में हुए हैं। तो एक तो है जगत की उत्पत्ति और दूसरा है वेदों का प्रकाश। दो बातें हैं यहाँ पर। वहां जो ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका में संकेत किया है जिस ओर, वो वेदोत्पत्ति विषय, वहां वेदोत्पत्ति की ही बात लिखी है। वेदोत्पत्ति मुख्य विषय है वहां का, प्रश्न भी वही है, प्रकरण वही है, लेकिन यहाँ वेदों का प्रकाश जैसे लिखा है, ये तो वहां से मिल गया। और यहाँ चूंकि जगत की उत्पत्ति का लिखा हुआ है, ये प्रसंग हमारा इस समोल्लास का सृष्टि की उत्पत्ति, स्थिति, प्रलय का है। तो जगत की उत्पत्ति, और वहां पर वेद की उत्पत्ति का प्रसंग है, लेकिन वहां भी जगत की उत्पत्ति का उल्लेख महर्षि ने किया है। अर्थात यहां जगत की उत्पत्ति का प्रसंग है तो भी दोनों बातें हैं, जगत की उत्पत्ति और वेद का प्रकाश। और वहां वेदोत्पत्ति का विषय है, वहां पर भी ये काल वेद के प्रकाश या वेदोत्पत्ति और जगत की उत्पत्ति दोनों के लिए लिखा है। अर्थात इस विषय में महर्षि की स्पष्ट मान्यता थी। इसमें कोई प्रकरण अलग है, लिख को कुछ और दिया है भूल से, या किसी लिपिकार ने, लेखक जो थे उनके लिखने वाले, महर्षि बोलते थे, वो दूसरे जो लिखते थे उन्होंने कुछ गलत कर दिया है, ऐसी कोई संभावना नहीं है। दोनों ही जगह पे सृष्टि की उत्पत्ति और वेदों का प्रकाश, ये दोनों ही बातें महर्षि ने लिखी। दोनों का एक ही काल महर्षि मान रहे, इस पर भी हम चर्चा करेंगे।
और दोनों ही जगह 1 अरब 96 करोड़ का काल महर्षि ने लिखा है। 1 अरब 96 करोड़। आगे का जो है वो वहीं पर और देखेंगे हम। सृष्टि के उत्पत्ति के विषय में कि कब से उत्पन्न हुई, इसमें 2 तरह के मत चलते हैं। एक तो ये जो महर्षि ने लिखा है 1 अरब 96 करोड़, उन्होंने दोनों जगह यही लिखा है। और कुछ लोग आर्य समाज के भी और अन्य पौराणिक लोग तो मानते ही हैं बहुत सारे, तो जिसमें 1 अरब 97 करोड़ और फिर कुछ हजार और कुछ लाख और कुछ हजार वर्ष है। तो 1 अरब 97 करोड़ वाली गणना है, एक है 1 अरब 96 करोड़ वाली। आगे भी अंतर है, लेकिन ये 96 और 97 का जो करोड़ का अंतर है, 1 करोड़ का, ये इससे हम उसको संकेतित करें कि एक मान्यता है 1 अरब 96 करोड़ की और आगे कुछ, और दूसरा है 1 अरब 97 करोड़ और आगे कुछ। तो 1 अरब 96 करोड़ और 1 अरब 97 करोड़, ये 2 प्रकार के मत हमारे यहाँ प्रचलित हैं। संकल्प पाठ में भी दोनों प्रकार का प्रचलन है, पत्र पत्रिकाएं भी 2 तरह से लिखती हैं, और आर्य जगत में ये बहुत लंबे समय से चर्चा का विषय रहा है। बहुत सारे विद्वान इस पर अपना मंतव्य लिखते हैं, इस पर बहुत सारे लेख भी लिखे गए हैं, उत्तर प्रत्युत्तर हुए हैं, बहुत सारे तर्क वितर्क हुए हैं, बहुत सारे प्रमाण प्रस्तुत किए गए हैं। तो उनकी भी कुछ चर्चा हम यहाँ करेंगे और विश्लेषण का प्रयास करेंगे, विश्लेषण करेंगे कि यहाँ क्या हो सकता है एक संभावना के रूप में। बाकी तो विभिन्न विद्वान बैठ करके और जो अंतिम निर्णय करें, लेकिन ये एक भिन्नता यहाँ पर दी गई है। आर्य जगत में ये भिन्नता हमें प्रतीत होती है। अब ये जो काल है, जब 1 अरब 96 करोड़ 1 अरब 97 करोड़, तो इसमें अनेक संगतियों के प्रयास किए गए हैं। तो जो 1 अरब 96 करोड़ मानते हैं, यानी कम समय मानते हैं उत्पन्न हुए वे, तो कहते हैं जगत की उत्पत्ति और वेदों का प्रकाश, ये उसका समय है। और जो पूरा विषय नहीं देखते, संगति का प्रयास भी करते हैं कि 1 अरब 97 करोड़ ये अधिक समय हो चुका है, यानी अधिक समय बीत चुका है, तो वो सृष्टि के प्रारंभ को ले लेते हैं। ये हो सकता है कि 1 97 वाली गणना सृष्टि के प्रारंभ से हो, यानी जब से सृष्टि बनना प्रारंभ हुई है तब से वो गणना हो, और ये गणना वेदों के प्रकाश से हो। अब ये जगत की उत्पत्ति भी लिखा है, इस पर तो विचार करेंगे, लेकिन ये वेदों के प्रकाश से है, अर्थात परमात्मा ने वेदों का ज्ञान दिया, ये वो काल गणना है। और वेदों का ज्ञान मनुष्यों को ही दिया, ये तो स्पष्ट है ही। तो मनुष्यों की उत्पत्ति का काल भी यही होगा। और महर्षि जब लिखते हैं कि ये संकल्प पाठ में पढ़ा जाता है, इतना समय हो गया, इतना समय हो गया, तो संकल्प पाठ तो मनुष्य ही करेंगे। यज्ञ आदि कर्मकांड या अन्य विशेष कार्य करते समय संकल्प पाठ जो पढ़ा जाता है वो मनुष्यों के द्वारा ही होगा, अन्य प्राणियों की तो कोई संभावना नहीं है। तो ये जो काल है 1 अरब 96 करोड़, कुछ लोग ऐसे संगति देते हैं कि ये मनुष्य की उत्पत्ति और वेदों का प्रकाश। मनुष्य उत्पन्न हुए, किशोरावस्था, युवावस्था, समर्थ अवस्था में, और ईश्वर ने उनको ज्ञान दिया, वो लगभग एक ही साथ हुआ। तो ये जो काल है, ये दोनों उसके लिए माने जाएं, और संसार का जो प्रारंभ है, सृष्टि की उत्पत्ति का प्रारंभ है, वो 1 अरब 97 करोड़ माना जाए। ऐसे करके कुछ संगति का प्रयास करना। लेकिन यहाँ महर्षि ने जगत की उत्पत्ति भी लिखी है, और वहां भी ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका में भी जगत की उत्पत्ति की बात भी लिखी। तो अब ये जगत की उत्पत्ति कहां से मानी जाए, ये एक विचार का बिंदु आता है। देखिए, जैसे कि हम सृष्टि का काल मानते हैं, ये 1000 चतुर्युगियों का मानते हैं। ये मनुस्मृति और अन्य ज्योतिष के ग्रंथों में भी 1000 चतुर्युगियों का है। 4 युग चतुर्युगी कहते हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। ये 4 युग हैं। इन चारों को मिला देंगे तो ये चतुर्युगी कहलाएगी। तो ऐसे ऐसे 1000 चतुर्युगियों की ये सृष्टि का काल है, 1000 चतुर्युगियों का, और 1000 का ही प्रलयावस्था का काल है। कुल मिलाकर के 2000 चतुर्युगियां होती है। और ये जो है सृष्टि का काल दिन माना जाता है और प्रलय का काल रात्रि माना जाता है। ये ब्राह्म दिन और ब्राह्म रात्रि, परमात्मा का दिन और परमात्मा की रात्रि। जैसे हमारे दिन और रात हैं, ये तो 12-12 घंटे के हैं, एक औसत हम जब लेते हैं। परमात्मा के ये 1-1000 चतुर्युगियों के हैं।
तो ये जो उत्पत्ति हुई, ये जो जगत की उत्पत्ति हुई, तो ये जो 1000 साल जहां से प्रारंभ हो रहे हैं वहां से माना जाए, कहां से माना जाए, तो जगत की उत्पत्ति हम किसे माने, इसमें दो तरह से विचार है कि जब से जगत बनना प्रारंभ हुआ, तो जो प्रलयावस्था थी, प्रलयावस्था के बाद में जब से बनना प्रारंभ हुआ तब से जगत की उत्पत्ति मानी जाए। जैसे कि कोई मकान बनता है तो प्रारंभ जब हुआ तब से उसकी उत्पत्ति मानी जाए इत्यादि। और मनुष्य भी जो बना तो जब से उसका प्रारंभ हुआ, यानी गर्भ में गर्भाधान जब हुआ तभी से, तब से माना जाए। एक पक्ष तो ये, और दूसरा पक्ष ये है कि जगत की उत्पत्ति का अभिप्राय है कि जब जगत उत्पन्न हो गया पूरा, क्योंकि जगत के बनने में लंबा समय लगता है, सृष्टि के पदार्थों में बनने में और फिर विभिन्न प्राणियों के, वनस्पतियों के बनने में, और अंत में मनुष्य आएगा। तो ये जो सारा काल है, तो जब मनुष्य आ जाता है तब इस जगत की या सृष्टि की उत्पत्ति परिपूर्ण होती है। तो जगत की उत्पत्ति यानी मनुष्य की उत्पत्ति, ये एक ही बात हो गई कि जब परिपूर्णता होती है। जैसे कि कोई मकान बना तो जब वो पूरा बन गया तब से उसकी उत्पत्ति मानी जाती है। जब वो बन रहा था तब से उत्पत्ति नहीं मानी जाती। उसका शिलान्यास का समय भले ही कह सकते हैं, लेकिन उसका उद्घाटन या परिपूर्णता या गृह प्रवेश, ये तो उसका बनना तो तभी माना जाता है जब वो परिपूर्ण हो जाता है। तो उस दृष्टि से देख कुछ लोग इसको, जो जगत की उत्पत्ति है और वेदों का प्रकाश है और मनुष्य की उत्पत्ति, ये तीनों एक ही बात है, इसमें कोई अंतर नहीं है, इसलिए तीनों का काल भी एक ही है। पर कुछ लोग जो जगत की उत्पत्ति को भिन्न मानते हैं कि जगत की उत्पत्ति तो मनुष्य की उत्पत्ति से पहले होनी चाहिए, ऐसा जो कथन करते हैं, तो वो पहले मानते हैं। अब वो जगत मतलब ये जो जड़ जगत है उसको मान लेते हैं कि इसकी उत्पत्ति है, लेकिन ये जगत में तो ये चराचर जगत दोनों ही आएंगे। ये जो सृष्टि है तो जो बनाया गया है, सर्जन किया है परमात्मा के द्वारा, उसमें तो दोनों ही आएंगे, यानी पृथ्वी आदि, भूमि, जल, अग्नि आदि, और सारे पशु पक्षी, वृक्ष, वनस्पति और मनुष्य भी, ये सब भी तो सृष्टि के अंदर आएंगे, ये भी तो सब जगत में आएंगे। तो इन सब की उत्पत्ति जब हम ग्रहण कर लेते हैं, जो कि युक्ति संगत है, परिपूर्णता तब है, तो जगत की उत्पत्ति का काल और मनुष्य की उत्पत्ति का काल और वेदों के प्रकाश का काल, ये एक ही माना जाएगा। और तभी से ये गणना है, और महर्षि ने इसी दृष्टि से कथन किया। अब कुछ लोग जब ये संगति करते हैं कि 1 अरब 97 करोड़ वाला काल जगत उत्पत्ति के प्रारंभ से माने, मनुष्य के उत्पत्ति तक नहीं, सृष्टि उत्पत्ति में तो बहुत समय लगेगा, तो उसका जो प्रारंभ है वहां से माने, न कि अंत से माने, तो भी ये जो संकल्प पाठ अन्य लोग करते हैं 1 अरब 97 करोड़, उसके साथ संगति नहीं लगेगी, क्योंकि संकल्प पाठ तो मनुष्य के आने के बाद ही प्रारंभ होगा, तो उससे पहले तो उसको स्वीकार नहीं किया जा सकता। तो महर्षि की दृष्टि से ये जगत की उत्पत्ति, मानव की उत्पत्ति और वेदों का प्रकाश, इसका एक ही काल है, इसमें भिन्नता नहीं है। और जगत की उत्पत्ति का मतलब मनुष्य के आने तक, यानी उत्पत्ति की परिपूर्णता तक है। ये चीजें हमें अभी ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका को भी हम देखते हैं, वहां भी स्पष्ट होगी। लेकिन ये दृष्टि भेद अभी समाज के अंदर विद्वानों में भी बना हुआ है और काफी इस विषय पे चर्चा होती है। तो जब महर्षि ने लिखा कि इसका स्पष्ट व्याख्यान मेरी बनाई भूमिका में लिखा है, देख लीजिए, तो वहां पर हम देख लेते हैं, उसकी थोड़ी सी व्याख्या देख लेते हैं कि वहां महर्षि ने किस तरह से वर्गीकरण किया है। और उस वर्गीकरण के अनुसार जब 1 अरब 96 करोड़ वाला विषय बनता है, उसमें एकदम स्पष्ट है, गणना भी महर्षि ने वही की है। लेकिन जो 1 अरब 97 करोड़ मानते हैं, उनका कहना है कि इसमें गणना में त्रुटि है, वो एक स्थल पर त्रुटि मानते हैं, और उसको भी हम देखें, समझने का प्रयास करेंगे। तो महर्षि ने जो लिखा है, मैं अभी उसको पंक्तिशः नहीं पढ़ रहा हूँ, लेकिन ये जो सृष्टि का काल है, इसकी जो गणना की जाती है, तो महर्षि ने एक तो सूर्य सिद्धांत का उल्लेख किया वहां पर, और मनुस्मृति का उल्लेख किया। ये 2 ग्रंथ प्रमाण के रूप में लिए हैं, और उनको हम आधार बना सकते हैं 1 अरब 96 करोड़ के पक्ष में भी, और 1 अरब 97 करोड़ वालों को भी इनका प्रमाण तो मानना ही होगा। सूर्य सिद्धांत को तो वो मानते ही हैं, लेकिन कुछ चीजों के अंदर वो मनुस्मृति को नहीं मानते। और वास्तविकता ये है कि सूर्य सिद्धांत की भी कुछ बातें वो नहीं मानते हैं, क्योंकि उनकी मान्यता से ये विपरीत जाता है।
और सूर्य सिद्धांत नाम के कई ग्रंथ प्रचलित हैं, थे, रहे हैं, एक ही नहीं है। और महर्षि ने जो ज्योतिष के पठन पाठन की परंपरा लिखी है, क्रम लिखा है, उसमें उन्होंने वशिष्ठकृत जो ज्योतिष है उसको पढ़ने के लिए कहा है। वशिष्ठ लेखक का नाम हुआ। और अभी जो मिलता है, जो प्रचलित सूर्य सिद्धांत है, ये मयासुर के द्वारा किया गया। तो दोनों ग्रंथों में अंतर है। महर्षि दयानंद जो सूर्य सिद्धांत का उल्लेख करते हैं वो भिन्न लेखक का है, और अभी जो प्रचलित है वो भिन्न लेखक का है। इसलिए शब्दों केवल सूर्य सिद्धांत के आधार पर कोई सा भी सूर्य सिद्धांत महर्षि को सम्मत था ऐसा मान के हम किसी को भी प्रमाण मान लें, ये विचार कोटि में उसमें हमें नहीं करना चाहिए। तो जो वशिष्ठकृत है वो तो आर्ष है, लेकिन ये अनुपलब्ध है, आजकल प्राप्त नहीं होता है, लेकिन महर्षि के समय में ये अवश्य रहा होगा। और अभी जो उपलब्ध है वो अनार्ष माना जाता है, जो कि मयासुर का है। लेकिन उसकी भी बहुत सी बातें ग्रहण की जाती हैं, स्पष्टता होती है बाद के ग्रंथों में, लेकिन फिर भी इस बिंदु पर हमें निर्णय के लिए काफी विचार करना होता है। तो देखिए, इस काल गणना में जो अंतर है 1 अरब 96 करोड़ और 1 अरब 97 करोड़ वाले, अन्य भी अंतर है, केवल 1 करोड़ का अंतर है ऐसा नहीं है, वो अंतर की अधिकता है, लेकिन एक मोटे समझने के लिए इसी संकेत को मैं भी बोल रहा हूं। तो उसमें अंतर ये आता है कि जो 1000 चतुर्युगियां हैं, सृष्टि का काल है, इसका जो विभाजन किया गया मनुस्मृति में भी और वर्तमान में उपलब्ध सूर्य सिद्धांत में भी, तो यहां पर 71 चतुर्युगियों का एक मनवंतर माना जाता है। जो 1000 चतुर्युगियां थी, तो 4 युग हैं, उनको महायुग भी कहा जाता है। तो 4 युग हो गए और फिर उनके मिलने से चतुर्युगी या महायुग। तो ऐसी 1000 चतुर्युगियां जो है उसका भी विभाजन किया जाता है, उसमें 14 मनवंतर माने जाते हैं। एक मनवंतर में 71 चतुर्युगियां होती हैं, 71 चतुर्युगियां। तो उनके सबके नाम दिए गए हैं, ये मनवंतर है, ये मनवंतर है, जैसे अभी वैवस्वत मनवंतर चल रहा है। तो 14 को जब हम 71 से गुणा करते हैं तो ये 994 संख्या आती है, 994 चतुर्युगियां। कुल 14 मनवंतर कहे, एक मनवंतर में 71 चतुर्युगियां, और इनको गुणा करेंगे तो 994 चतुर्युगियां हमारी गणना में आती है। अब 6 चतुर्युगियां बच गई, क्योंकि जो सृष्टि का काल है वो 1000 चतुर्युगी का है, ऐसे ही प्रलय का काल है वो भी 1000 चतुर्युगी का है। तो सृष्टि की अभी हम बात कर रहे हैं, तो इसमें 6 चतुर्युगियां बच जाती हैं। तो मनवंतरों में तो वो आई नहीं, तो इनका समावेश या इनकी गणना कैसे की जाए? तो इन 6 चतुर्युगों का जितना काल है वो 15 सतयुग के बराबर है। जैसे 4 युग हैं, तो उसमें कलयुग का क्या जितना काल है उससे दुगना द्वापर का है, उससे 3 गुना त्रेता का है, उससे 4 गुना चतुर्युग का है। इनकी अपनी अपनी काल संख्या है, वो मैं अभी यहाँ पर नहीं बोल रहा हूँ, वैसे महर्षि ने भी यहाँ पर लिखी है और मनुस्मृति में भी हम देख सकते हैं। तो चतुर्युगी का काल भी निश्चित है, सतयुग का काल भी निश्चित है। तो ये जो 6 चतुर्युगों का काल अंतर आ रहा है, तो इसमें इसको दूसरे ढंग से भी कहते हैं कि ये 15 सतयुग के काल के बराबर है, 15 सतयुग के काल के बराबर है। तो ये जो अलग से काल है, 14 मनवंतर से अतिरिक्त काल है, इसको हम 6 चतुर्युगी भी कह सकते हैं और 15 सतयुग का काल भी कह सकते हैं। ये 15 सतयुग का काल क्यों करते हैं, इसको 15 गणना क्यों करते हैं? तो जो 1000 चतुर्युगियों का समावेश इस तरह सतयुग करते हैं, तो वो 2 चतुर्युगियों के बीच में एक सतयुग जितना संधि काल मानते हैं, मनवंतरों के बीच का संधि काल। तो कुल 14 मनवंतर हैं, तो प्रत्येक मनवंतर के बाद में, यानी पहले मनवंतर के बाद में और दूसरे मनवंतर के पहले, बीच में सतयुग के काल जितना एक संधि काल माना जाता है।
तो ऐसे पहले के बाद एक, दूसरे के बाद दो, ऐसे 14 मनवंतरों के अंत में, सबके अंत में करके 14 सतयुग का काल संधि काल बीच बीच में, सबके बीच में। और एक संधि काल वो मानते हैं प्रथम मनवंतर के पहले, जब सृष्टि का निर्माण प्रारंभ हुआ तो प्रथम मनवंतर के पहले एक सतयुग का काल मानते हैं। तो 14 मनवंतर के बाद एक एक करके 14 और एक पहले के आदि में, ऐसे कुल 15 संधि काल मानते हैं। और वो 15 संधि काल 15 सतयुग के काल के बराबर है, या कहें कि 6 चतुर्युगों के बराबर। तो अभी जो चल रहा है तो उसके अंदर गणना के अंदर जो किया जाता है, तो अब तक जितना बीत गया है, अब तक जो जितना बीत गया, यानी 7 मनवंतर बीत चुके हैं, तो उनका और एक आदि वाला उतना संधि काल ये इसमें जोड़ देते हैं। जो 1 अरब 97 करोड़ मानते हैं वो इसको यहां पर जोड़ देते हैं, और इसके कारण से संख्या में भेद आता है। जो 1 अरब 96 करोड़ और 1 अरब 97 करोड़ है, उनकी संख्या में भेद क्यों आता है? उसका कारण ये है कि वे इन संधि कालों को बीच में जोड़ते हैं। और उन संधि, तो इसमें क्या है कि अभी तक 6 मनवंतर हो गए, ये 7वां मनवंतर चल रहा है, तो 6 मनवंतरों के 6 संधि काल और एक आदि का काल, कुछ 7 संधि कालों को वो जोड़ते हैं, और उसका जो कुल योग होता है, इसमें एक मैं आपको संख्या बता देता हूं चाहे तो, कि एक संधि काल का जो वर्ष है, एक सतयुग का जो वर्ष है, वो 17,28,000 वर्ष, सौर वर्ष, मानव वर्ष कहें, ये सौर वर्ष कहें। 17,28,000 ये एक सतयुग का है। इसको 15 से जब हम गुणा कर देते हैं तो ये जो कुल मिला करके बनता है, ये इसकी संख्या जो जाएगी ये 2,59,20,000, 2,59,20,000। ये तो कुल संधि काल है पूरे सृष्टि में। तो अभी तक जो 7 संधि कालों को हटा इसमें करना है, तो 7 संधि काल का समय जब इसमें जोड़ देते हैं तो वो ये काल है जो कि ये संख्या में अंतर आता है। तो जो 1 अरब 96 करोड़ मानते हैं वो इन संधि कालों को जोड़ते नहीं है, क्योंकि संधि काल के जोड़ने का महर्षि दयानंद ने लिखा नहीं है। जो गणनाएं की हैं ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका में, और अन्य लोग सूर्य सिद्धांत के अनुसार वहां 7 संधि कालों को जोड़ते हैं, तो इसके कारण से ये संख्या में अंतर आता है। तो इसमें 1 अरब 97 करोड़ 29,49,000 और कुछ वर्ष जितने भी होते हैं, उसमें या तो 115, 120, 121, 22 जो अभी चल रहा है उसके अनुसार से ये लिया जाता है। और जो 1 अरब 96 करोड़ 8,53,000 वो 8,53,000 करते हैं, ये 29,49,000 करते हैं। ये आगे का कुल मिला करके अंतर है। तो दोनों में अंतर का कारण है ये संधि को मानना और न मानना। अब प्रश्न है कि हमें संधि माननी चाहिए या नहीं माननी चाहिए। और ये संधि का काल है मनवंतरों के बीच का। तो चारों युगों का जो काल है वो सब समान मानते हैं। चतुर्युगी का काल समान मानते हैं, मनवंतर का काल भी सब समान मानते हैं, पूरे सृष्टि का काल भी 1000 चतुर्युगों का सब समान मानते हैं। वर्तमान में कौन सा काल चल रहा है, कितना समय बीत चुका है, इसमें अंतर है। और जो महर्षि दयानंद की व्याख्या, महर्षि ने बड़े विस्तार से इन संख्याओं को लिखा है, तो उसके अनुसार महर्षि ने जो लिखा है उसमें 1 अरब 96 करोड़ और जो संख्या है वही आती है। और महर्षि ने संकल्प पाठ भी यही पढ़ा है। अब इसके अंदर जो 1 अरब 97 करोड़ मानने वाले हैं उनके अपने कुछ तर्क हैं, जिसमें पहला उनका है कि सूर्य सिद्धांत के अनुसार यहाँ संधि काल जुड़ना चाहिए। जो संधि काल नहीं जुड़ा, उस संधि काल को महर्षि ने स्वीकार नहीं किया। तो आज जो समय चल रहा है इससे पहले का है, इसको भुक्त काल कहा जाता है, जो भोगा जा चुका है। और आगे का काल है भोग्य काल। तो भुक्त और भोग ये मिला दोनों
काल की गणना महर्षि ने यहाँ पर इतना साल बीत चुके और इतने साल अभी भोग बाकी है, महर्षि ने वहां पर स्पष्टता से लिखा है। इतने भोग हो चुके हैं और इतना भोग बाकी है, और उसको जो मिला करके किया है तो वो योग आता है 4,29,40,80,000। ये तो जो 4 अरब, इनका ये कहना है कि संधि काल को जोड़ेंगे तब जाके 4,32,00,000 बनेगा। अगर आप संधि काल को नहीं जोड़ते हैं तो 4,32,00,000 वर्ष नहीं बनेगा, 1,000 चतुर्युगी नहीं बनेगी, ये अंतर आएगा। तो इसमें जो महर्षि दयानंद ने लिखा है वो हमारे लिए प्रमाण है और हम उसको मानते हुए चलते हैं, किंतु विचार तो हमें दूसरे पक्ष का भी करना पड़ेगा। और बहुत सारे वैदिक विद्वान भी, आर्य समाज के विद्वान और जो महर्षि दयानंद को भी मानते हैं, वो भी कहते हैं कि जी यहाँ केवल गणना में थोड़ी सी त्रुटि है, बाकी महर्षि ने जो लिखा है वो सब हमें स्वीकार्य है और वो ठीक है। यहाँ केवल जो संधि काल है वो छूट गया। तो प्रश्न संधि काल को मानने और न मानने का है। तो जब इसके लिए महर्षि के पक्ष में कहा जाता है कि महर्षि ने मनुस्मृति का भी प्रमाण दिया है, और महर्षि मनु ने मनमंत्रों के बीच में संधि काल को नहीं माना है। मनु ने एक अन्य प्रसंग में, वहीं सृष्टि के क्रम में, गणना में ही संधि काल, संध्या और संध्यांश इनको माना है, संधि काल माना है, लेकिन वो संधि काल उन्होंने मनमंत्रों के बीच में नहीं माना है। और वो जो संधि काल है वो उन संधि काल माने हैं उन्होंने युगों के अंदर, सतयुग, द्वापर, त्रेता, इनके बीच के संधि काल माने। और वो जो संधि काल है उन संधि कालों को उन युगों के काल के अंतर्गत ही माना है, उससे अतिरिक्त संख्या नहीं माना है। यहां पर जो संधि काल है वो मनुस्मृति में मनवंतरों के बीच वाला संधि काल उन्होंने माना नहीं है मनुस्मृति में, और यहां ये लोग अतिरिक्त संधि काल को अतिरिक्त मानते हैं, उसके अंतर्गत नहीं मानते हैं। तो जो मनु का प्रमाण है, तो महर्षि दयानंद ने तो मनु का प्रमाण भी माना है, हम उसको भी मानेंगे। पर दूसरे लोग कहते हैं कि मनुस्मृति ज्योतिष का मुख्य ग्रंथ नहीं है, तो इसलिए हमें सूर्य सिद्धांत को ही लेना चाहिए। यहाँ बात ठीक है कि मनुस्मृति मुख्य ग्रंथ नहीं है, लेकिन मनुस्मृति में इसका कुछ वर्णन तो दिया हुआ है, और संधि जब इतनी सब वहां गणना की गई है तो संधि काल की भी गणना होनी चाहिए, मनवंतरों के बीच की संधि गणना होनी चाहिए। जब वो विभिन्न युगों के बीच की संधि और संध्यांश को मान रहे हैं, आगे पीछे की संधियों को मान रहे हैं, तो मनवंतर के बीच की संधि को वो क्यों छोड़ सकते हैं? भले ही उनका विस्तार नहीं कर रहे हैं वो, लेकिन जो वर्णन है वहां आना चाहिए था, लेकिन वहां नहीं है। पर अन्य लोग उसको अप्रमाणित मान करके कहते हैं उसका मुख्य विषय नहीं है। कि महर्षि ने सूर्य सिद्धांत को इसके लिए प्रमाण माना है, महर्षि ने लिखा है, लेकिन महर्षि ने मनु को भी प्रमाण माना है और लिखा है, मनु के श्लोक भी दिए हैं और लिखा भी है कि मनु को इसमें प्रमाण मानना चाहिए। मनु को देख सकते हैं आप, ये मनु को प्रमाण माने, तो हमारे लिए दोनों ही प्रमाण है। हम मनु को भी प्रमाण मानेंगे और सूर्य सिद्धांत को भी प्रमाण मानेंगे, और वहां कहाँ विसंगति है या नहीं है उस पर हम विचार करेंगे। तो देखिए, वो जो ज्योतिष के आधार पर इन संधि काल की गणना करते हैं, तो पहला बिंदु तो ये है कि वो सूर्य सिद्धांत मयासुर वाला है। महर्षि दयानंद ने मयासुर वाले को माना नहीं है, उन्होंने वशिष्ठ कृत माना है। इसलिए इसी सूर्य सिद्धांत को माने और यही प्रमाणिक है, ये तो विचार कोटि में चला गया। इसलिए दूसरा पक्ष जो 1,97,00,00,000 वाला पक्ष लेके चलता है, संधि काल को मानता है, उनके द्वारा जो इसको पूर्ण प्रमाण के रूप में कहा जाता है, वो विचार कोटि में वो पूरी तरह सिद्ध नहीं है। और जो लोग 1,97,00,00,000 सूर्य वर्तमान के सूर्य सिद्धांत के अनुसार मानते भी हैं, संधि काल को जोड़ते हुए भी, वो भी वर्तमान में प्रचलित सूर्य सिद्धांत की एक बात को नहीं मानते हैं, वहीं कुछ लोगों के आगे। ये सूर्य सिद्धांत में मध्यमाधिकार, जहां ये लोग संधि काल को मानते हैं, उसी के आगे, कुछ श्लोक के आगे 24वां श्लोक है, जहां सृष्टि निर्माण की अवधि अलग से लिखी हुई है। सृष्टि निर्माण की अवधि, अब उसी सूर्य सिद्धांत में लिखी हुई सृष्टि निर्माण की अवधि को ये लोग मानते नहीं है, कहते हैं कि इसकी कोई संगति नहीं है, ये प्रमाण नहीं है। और
उसके लिए वो मनुस्मृति का प्रमाण दे देते हैं कि देखिए मनुस्मृति में सृष्टि निर्माण के लिए अलग से कोई काल नहीं लिखा है। एक तरफ मनुस्मृति को प्रमाण नहीं मानते हैं अपनी बात के लिए, मनवंतर के बीच की संधि के लिए, लेकिन जब उनकी मान्यता के अनुसार सूर्य सिद्धांत की बात भिन्न जाती है, उनके विपरीत जाती है सृष्टि निर्माण की अवधि के लिए, तो मनु का प्रमाण देने लग जाते हैं। तो ये ऐसा नहीं होता, आप दोनों को प्रमाण मानते हुए दोनों की चर्चा कर रहे हैं, तो अब हमें सोचना होगा कि कौन सा ठीक है और कौन सा नहीं है। तो देखिए सूर्य सिद्धांत मध्यमाधिकार 24वें श्लोक के अंदर सृष्टि निर्माण की अवधि दी है, और वो दी है 47,400 दिव्य वर्ष। मानव वर्ष और दिव्य वर्ष में भेद है, उसको मैं और स्पष्ट करूंगा। इसको यूं कह सकते हैं 360 मानव सौर वर्षों का एक दिव्य वर्ष होता है। मनुष्यों के 360 वर्ष का एक दिव्य वर्ष होता है, देवताओं का वर्ष कह लीजिए, दिव्य वर्ष। तो ये 47,400 दिव्य वर्ष सृष्टि के निर्माण का समय उन्होंने लिखा है। तो इसको जब हम 360 से गुणा करेंगे तो सौर वर्ष आ जाएंगे, वो होते हैं 1,70,64,00,000। और इसको यदि हम चतुर्युगी में बदलेंगे कि इसका चतुर्युगी काल कितना है, तो वो 3.95 चतुर्युगी है, लगभग 4 चतुर्युगों का काल आता है सृष्टि निर्माण का। ये सूर्य सिद्धांत में लिखा है। तो ये जो 1000 चतुर्युगों में 994 चतुर्युगों का तो हमारे को 71 मनवंतर में हो जाता है, 6 चतुर्युगों का हमारे को अंतर पड़ता है। तो ये 6 तो नहीं आ रहा है, लेकिन यहाँ लगभग 4 चतुर्युगों का काल आता है। जो व्यक्ति जिन पर ये आक्षेप किए जाते हैं कि आप ये 6 चतुर्युगों का अंतर्भाव कैसे करेंगे, तो उसको वो सृष्टि रचना के काल में मानते हैं। जो 1,96,00,000,000 मानते हैं उस पक्ष में दो तरह से वो व्याख्या करते हैं कि ये जो 6 चतुर्युगियां हैं उसमें से 3 चतुर्युगी इस सृष्टि के आरंभ में और 3 चतुर्युगी बाद में, आदि और अंत में जाएंगी, जो कि सृष्टि की उत्पत्ति या तो सृष्टि के प्रलय के संदर्भ में मानी जाएगी। जैसे कि हमारे दिन और रात में किसी दिन के प्रारंभ में भी संध्या होती है, यानी प्रातः काल का उषा काल होता है, और शाम को भी संध्या होती है, संधि काल है। ऐसे ही रात्रि का प्रारंभ और रात्रि का अंत दोनों जगह संधि होती है, इसीलिए हम उसको संधि में होता है तो संधि में जो किया जाता है उसको संध्या बोलते हैं, उपासना करते हैं, संध्या करते हैं, संधि वेला कहते हैं। तो ऐसे ही सृष्टि का जो काल है उसके आरंभ और अंत में, और प्रलय के भी आरंभ और अंत में 3-3 चतुर्युगियों का संधि काल होगा। तो ऐसे मिलाकर के 6 प्रारंभ 6 का संधि काल होगा। वो ऐसे करके और पूरी गणना को करते हैं। लेकिन जो मनवंतरों के बीच में संधि काल मानते हैं और 15 सतयुगों को संधि में मान के 6 चतुर्युगियों का अंतर्भाव कर लेते हैं। अब उनके 1000 चतुर्युगियां पूर्ण हो गई हैं उनकी। अब वो सृष्टि निर्माण के लिए अलग काल मान नहीं सकते, मानेंगे तो 1000 चतुर्युगों से वो अधिक हो जाएगा। ये उनके विसंगति आती है, इसलिए वो सूर्य सिद्धांत के सृष्टि निर्माण की अवधि को, जो कि गणना करके दी गई है प्रचलित इस सूर्य सिद्धांत में, उसको नकार देते हैं। जबकि संधि काल वाला भाग इसी सूर्य सिद्धांत का वो मान लेते हैं, इसको मना कर देते हैं। अब इसमें क्या प्रमाण है कि आप उसकी वो बात तो मान रहे हो, यदि ये बात नहीं मान रहे, तो ये एक विचार की कोटि में आता है। तो जो सूर्य सिद्धांत प्रचलित है ये एकदम प्रामाणिक ग्रंथ है, हम ही नहीं, वो खुद भी नहीं मान रहे। जो 1,97,00,000,000 वाले पक्ष के हैं वो ही नहीं मान रहे, तो इस दृष्टि से उसको हम पूरा प्रमाण नहीं मान सकते। तो अब इस पर थोड़ी सी और चर्चा भी करते हैं। आपको विषय कुछ कुछ तो समझ में आ गया होगा कि ये समस्या कहाँ पर है। अब दोनों ही पक्षों में, दोनों पक्षों के एक की पुष्टि में और खंडन में जो जो तर्क युक्तियां दी जाती हैं उन पर भी हम चर्चा करेंगे। तो इस विषय में और जो युक्तियां हैं, 1,96,00,000,000 वाला पक्ष जो महर्षि दयानंद ने लिखा है उसका कुछ लोग निषेध करते हैं। महर्षि ने जो कुल संख्या लिखी है ये उस समय के हिसाब से, जिस जब महर्षि ने लिखी है तो उस समय विक्रम का संवत 1933 चल रहा था, उसके हिसाब से जो गणना की है वो लगाते हैं। और उसके बाद में अब जितना जितना परिवर्तन है उतना हम उसमें बढ़ा लेते हैं। जो बीता हुआ समय वो बढ़ जाता है और जो शेष बचा हुआ है वो घट जाता है। गणना हर वर्ष उसी के अनुसार भिन्न भिन्न होती रहती है।
तो देखिए, वो लोग एक तो सूर्य सिद्धांत का प्रमाण देते थे, जिसकी मैंने आपके सामने चर्चा रखी है, तो वो ऐसा प्रमाणित ग्रंथ नहीं है कि उसी की मानी जाए। दूसरा वो प्रमाण देते हैं कि महर्षि ने खुद ने लिखा है कि आर्य लोग परंपरा से ये करते चले आ रहे हैं संकल्प पाठ, और उसमें ये गणना करते आ रहे हैं। तो प्रचलन में जो संकल्प पाठ में है वो 1 अरब 97 करोड़ साल का है, तो इसलिए वो मानना चाहिए। ये इसको भी महर्षि का प्रमाण मानते हैं वो, कि महर्षि ने ये लिखा है कि लोक में जो प्रचलित है आर्य लोग गणना करते आए हैं, और इसलिए उसको मानना चाहिए। अब ये तो महर्षि ने ठीक लिखा है, क्योंकि वहां प्रश्न ये आया था कि ये गणना कैसे तब से अब तक गिनी जा रही है, तो महर्षि का उसमें तात्पर्य था कि प्रतिदिन करते हैं इसलिए गणना की जाती है। ये भी एक प्रमाण था। लेकिन आज जो प्रचलित है, यानी अन्य जो प्रचलित थी, जैसे 1 अरब 97 करोड़ वाली, तो जो विद्वान उसको स्वीकार करते हैं कि और उसमें महर्षि का प्रमाण मानते हैं परंपरा वाला, तो यदि यही प्रमाण होता तो महर्षि दयानंद 1 अरब 97 करोड़ का यहाँ क्यों नहीं लिख देते? एक प्रश्न आएगा कि महर्षि दयानंद क्या उस परंपरा को नहीं जानते थे? महर्षि दयानंद जिस परंपरा की तरफ संकेत कर रहे हैं, उस परंपरा के आधार पर हम 1 अरब 97 करोड़ कह रहे हैं, तो महर्षि दयानंद भी यहाँ 1 अरब 97 करोड़ ही लिख देते, वैसे ही गणना कर देते, लेकिन उन्होंने 1 अरब 96 करोड़ की। ऐसे तो बहुत सारी परंपराएं हैं जो लोक के अंदर प्रचलित है, लेकिन महर्षि ने उसका ठीक स्वरूप हमारे सामने रखा, जो गलत स्वरूप चल रहा था उसको ठीक कर दिया। तो ये केवल इस आधार पर कोई प्रमाण नहीं बनता कि लोग ऐसा कहते हैं। महर्षि ने तो बहुत प्रचलित बातों का निषेध किया है, मना किया है, ये ठीक नहीं है। तो उपासना पद्धति है, ईश्वर को मानना है, तो ईश्वर को मानना चाहिए, तो परंपरा से चला आ रहा है, लेकिन शुद्ध स्वरूप नहीं है, तो उसको महर्षि ने शुद्ध स्वरूप से कहा। और अन्य भी तो ज्योतिष के ग्रंथ हो सकते हैं जिसके आधार पर हम ये गणना कर सकते हैं। जो आज प्रचलित है वही ना होकर के दूसरे भी हो सकते हैं। अब इसमें जो एक सृष्टि निर्माण का काल मैंने उल्लेख किया था कि ज्योतिष के ग्रंथ मानते हैं, तो वर्तमान वाला भी जिसको ये 1 अरब 97 करोड़ वाले मानते हैं उन्हीं का है भी है। इसके ऊपर विज्ञान भाष्य एक लिखा हुआ है, वो मैं इसलिए पढ़ना चाह रहा हूँ कि अन्य भी ऐसा मानते हैं, ये अकेले नहीं है, लेकिन सब नहीं मानते हैं, ये भी बात है। लिखते हैं, सूर्य सिद्धांत का यह मत है कि कल्प के आदि में सृष्टि की रचना नहीं थी, अर्थात ये जो 1000 चतुर्युगों का कल्प है, इसके एकदम प्रारंभ में ये सारी सृष्टि रचना नहीं थी। यानी कौन सी? ये मनुष्य आदि जो प्राणी हैं, इसके लिए ब्रह्मा को 1,70,64,000 सौर वर्ष लगाने पड़े। दूसरे आर्यभट्ट का भी यही मत है, तो यही लोग मानते हैं। तो केवल यही वाला सूर्य सिद्धांत, आर्यभट्ट भी इस बात को मानते हैं, लेकिन साथ में कहते हैं परंतु ब्रह्मगुप्त, भास्कराचार्य इत्यादि के गणित से जान पड़ता है कि इनको यह मत मान्य नहीं था। तो जो ज्योतिष के भी विभिन्न विद्वान हुए हैं प्रचलन में, वो सब जने एक मत नहीं है, उसमें भिन्नता तो है। तो हम किसी एक ग्रंथ को उठा करके 100% उसको मानने की स्थिति में तो है नहीं, तो हमें सब विचार विमर्श करना पड़ता है। तो पुराने ग्रंथों पर विचार नई रीति से होता है, और महर्षि के कथन है, तो इसलिए उस पर हमारे को अधिक जोर देना होता है। तो इनके गणित से ऐसा जान पड़ता है कि इनको ये मत मान्य नहीं था, क्योंकि उसमें कारण बता रहे हैं कि क्योंकि इन्होंने ग्रहों का स्थान जानने के लिए कल्प के आदि से गणना की है। तो ये ब्रह्मगुप्त और भास्कराचार्य आदि हैं, इन्होंने कल्प के प्रारंभ से, यानी जो पहली चतुर्युगी और उसका भी जो प्रारंभ है, वहां से इन्होंने इसको स्वीकार किया है, ग्रहों की गणना का स्थान। परंतु सूर्य सिद्धांत ने, ये जो सूर्य सिद्धांत है, इसने सृष्टि के तैयार होने में जितना समय लगा है उसको ग्रह गणित में छोड़ दिया है। तो सृष्टि के निर्माण में समय लगा है 1,70,64,000, इसको छोड़ करके इन्होंने ग्रहों की गणना की है। ये इन्हीं के पुस्तक में से ये प्रक्रिया में पता लगता है। लेकिन जो लोग 1 अरब 97 करोड़ का मानते हैं, वो इस पक्ष में एक प्रमाण देते हैं कि यदि हम ये संधि काल न मानेंगे, मनवंतरों के बीच वाला संधि काल नहीं मानेंगे, तो जो ज्योतिष की गणनाएं हैं वो संगत नहीं हो पाएंगी। ये जो सारी की सारी हैं कि ज्योतिषीय जो तथ्य हैं, वो ये इस अवधि में ग्रहों का जो उनके मंदोच्च, शीघ्रोच्च, पात और
भगण है, पूर्व संख्याओं में प्राप्त हो पाते हैं। तो ये आकलन इस सूर्य सिद्धांत का है। तो ये कहते हैं कि ये प्रारंभ से ये संधि काल को मानेंगे तो घटेगा, अगर संधि काल को नहीं मानेंगे तो ये गणनाएं भी गलत हो जाएंगी। लेकिन देखिए सूर्य सिद्धांत के व्याख्या को मैंने पढ़ा, तो ये सृष्टि का जो रचना काल है जिसको इन्होंने माना है, उसको छोड़ करके ये ग्रहों की गणना कर रहे हैं इस सूर्य सिद्धांत में। तो इसलिए एकदम प्रारंभ से ये नहीं मान रहे हैं, इसलिए ये कथन भी सूर्य सिद्धांत के आधार पर जो लिखा है, तो मेरी दृष्टि में ये कथन भी ठीक नहीं है। अब देखिए कि संधि काल कहाँ माना जाता है, ये देखने की बात है। एक महत्वपूर्ण बिंदु है कि जो लोग संधि को मनवंतरों के बीच में मानते हैं, 15 संधि काल, एक एक संधि काल एक एक सतयुग के काल के बराबर मानते हैं, तो ये इन मनवंतरों के बीच में मानते हैं। तो देखिए 71 चतुर्युगों का एक मनवंतर है, तो मनवंतर के बीच में कुछ न कुछ तो हो रहा है, कुछ परिवर्तन हो रहा है। इसका संकेत महर्षि की ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका में भी है। ये लोग वहां पर संधि काल मानते हैं। संधि काल प्राय वो होता है जहां की परिवर्तन होता है, जैसे कि दिन का संधि काल, सायकाल जो है। अब वो सायकाल का समय ऐसा है जिसमें न तो पूरा दिन है और न पूरी रात है। तो यदि हम 12-12 घंटे का दिन और रात माने, तो प्रातःकाल के 6 बजे और सायकाल के 6 बजे ये बीच का काल मानते हैं, औसत हम मान लें। बाकी सूर्योदय सूर्यास्त के काल में भेद होता ही रहता है, लेकिन औसत एक मान के और समझने की दृष्टि से हम 6-6 बजे मान लेते हैं। अब प्रातःकाल 6 बजे से पहले का भी कुछ समय है जिसको हम रात्रि नहीं कह सकते, और 6 बजे के बाद का भी समय है जिसको हम पूरा दिन नहीं कह सकते। हम मोटे तौर पे उसको दिन और रात कह देते हैं, लेकिन प्रकाश बढ़ना प्रारंभ होता है और बढ़ते बढ़ते आगे आता है। तो ये दिन के निर्माण का समय हो गया, या तो यूं कहें कि रात्रि की समाप्ति और दिन के प्रारंभ का समय। ये संधि काल है और इसमें परिवर्तन होते हैं, विशेष परिवर्तन होते हैं। और इसी तरह से सायकाल है, तो सायकाल 6 बजे से पहले यानी औसतन 5 बजे से, और उधर 6 से लेकर 7 के बीच में। ये जो 2 घंटे का समय, ये हम 2 घंटे का प्रातःकाल, 2 घंटे का शाम का, इसको हम संधि काल मान सकते हैं। तो जैसे 24 घंटे होते हैं, उनमें से 2 घंटे पहले 2 घंटे बाद के 4 घंटे हटा दिए तो 10-10 घंटे बचे। और इसको यूं कहें कि दिन के 10 घंटे, और उन 10 में से 1 घंटा पहले और 1 घंटा बाद में, अर्थात 10% पहले और 10% बाद में। लेकिन ये 12 घंटा दिन का माना जाता है। ये दिन के 10 घंटे मान के 1-1 घंटा अतिरिक्त माना जाए, ऐसे गणना नहीं की जाती। भले ही वो संधि काल है, लेकिन उसके अंतर्गत माना जाता है। ऐसा ही रात्रि में, रात्रि के 10 घंटे, 1 घंटा सायकाल का और 1 घंटा प्रातःकाल का, वो संधि वेला मान लिया गया। तो ऐसे ही युगों के संदर्भ में भी हम देखें, ये जो सतयुग द्वापर त्रेता है, इनकी जो गणना की गई है वो इस तरह से की गई है, वो दिव्य वर्षों से की गई है मनुस्मृति में। तो दिव्य वर्ष का जैसे आपके सामने पहले रखा था, 360 सौर वर्ष, मानव वर्ष का एक दिव्य वर्ष होता है। अब सौर वर्ष तो छोड़ दीजिए, जब दिव्य वर्ष को सौर वर्ष में बदलना हो तो 360 से गुणा कर देते हैं। अब दिव्य वर्ष की देखिए, तो जो ये काल है, युग है, तो कलियुग को उन्होंने जो गणना की है वो 1000 दिव्य वर्षों का माना है। पूरा नहीं, 1000 दिव्य वर्ष, और 100 पहले और 100 बाद में, इस तरह से उसमें आगे पीछे किया है। 1 मिनट में आपको ये मनुस्मृति के आधार पर हम देख सकते हैं, मनुस्मृति में इस बात को स्पष्टता से लिखा है। तो जैसा मैंने अभी आपके सामने कहा कि 1000 दिव्य वर्ष, तो 1000 का 10% कितना होगा? 100। तो 100 उस 1000 दिव्य वर्ष के पहले 100 और 1000 दिव्य वर्ष के बाद में 100, तो ऐसे करके ये 1200 दिव्य वर्षों का कलयुग का काल है। और इसको सौर वर्षों में बदलना है तो 360 से गुणा कर देंगे। तो जैसे हमारा दिन
10 घंटे और फिर 1 घंटा आगे 1 घंटा पीछे करके 12 घंटे का हुआ। ऐसे कलयुग का काल हुआ 1000। ये जो संख्या है वहां 10 की जगह 1000 है, तो 1000 दिव्य वर्ष, 100 दिव्य वर्ष पहले और 100 दिव्य वर्ष बाद में। तो 100 दिव्य वर्ष के पहले यानी सृष्टि काल, ये जो 100 दिव्य वर्ष हैं उसके प्रारंभ का है वो संधि कहलाती है, और जो 100 दिव्य वर्ष के बाद का है वो संध्यांश कहलाता है। संधि और संध्यांश ये मनुस्मृति में कहा है। अब जब द्वापर लेना है तो इससे दोगुना कर देंगे, तो 1000 की जगह 2000 करेंगे, संधि काल 100 की जगह 200 करेंगे, और संधि और संध्यांश भी 100 की जगह 200 करेंगे। तो कुल मिला के ये 1200 था, तो वो 2400 हो जाता है। 2400 दिव्य वर्ष ये द्वापर का काल हो गया। और इसका मानव काल निकालना है तो फिर इसको 360 से गुना कर देंगे। त्रेता, इसमें 3 गुना होता है। कलयुग का जो काल था 1000 और 100 और 100 1200, तो इसी को 3 गुना कर देंगे तो 3000, और 3000 का 10% यानी 300 संधि काल, और उधर 300 बाद में संध्यांश काल, तो वो हो जाएगा 3600। और सतयुग का कलयुग से 4 गुना होता है, तो जो बीच का काल है वो 1000 की जगह 4000 काल, प्रारंभ का संधि काल है वो 100 की जगह 400, ये 400 भी 4000 का 10% है, और संध्यांश जो बाद वाला है वो भी 400, वो भी 10% है, और सबको मिला देंगे तो 4800। तो कलयुग का काल 1200 दिव्य वर्ष, द्वापर का 2400 दिव्य वर्ष, त्रेता का 3600 दिव्य वर्ष, और सतयुग का 4800 दिव्य वर्ष। ये हमारी गणना हुई। ये गणना मैं आपको क्यों करवा रहा हूं कि इसके पीछे एक कारण है, ये बताना कि अब जो सतयुग का काल माना जाएगा ये 4800 दिव्य वर्ष, और मनुष्य में तो 360 से गुणा करेंगे, इस पूरे को सतयुग का काल कहते हैं। अर्थात मनुस्मृति में संधि संध्यांश आगे पीछे संधि को माना है, और संधि के काल को उसी युग के काल में माना है। जैसे कि हमारा दिन और रात हम आगे और पीछे संधि काल, संध्या का काल मानते हैं, लेकिन उसको दिन और रात्रि के ही काल में मानते हैं, दिन और रात्रि काल से भिन्न काल नहीं मानते हैं इसको। ये गणना की प्रक्रिया है। इसी तरह से ऋतुओं में भी संधि काल माना जाता है। तो मोटे तौर पे जब हम 12 महीनों में 6 ऋतुएं मानते हैं तो 2-2 महीने की एक ऋतु होती है। तो उन 2-2 महीनों की ऋतुओं में जब बीच का काल आता है, ऋतु परिवर्तन का काल होता है, ये संधि काल होता है। पिछली ऋतु के लक्षण धीरे धीरे कम हो रहे होते हैं और अगली ऋतु के लक्षण कुछ कुछ आने लग जाते हैं, ये संधि काल होता है, ये परिवर्तन का काल होता है। और उन संधि काल में कैसे व्यवहार हमारा आचरण करना चाहिए, तो आयुर्वेद का विषय है ऋतु काल, ऋतुचर्या का, तो वहां इस संधि काल की वर्णन किया गया है। तो वहां भी जो ये संधि है ये ऋतुओं के काल से भिन्न नहीं मानी गई है, ऋतुओं के काल के अंदर ही मानी गई है। क्योंकि यदि हम 2-2 महीने का ऋतु मान रहे हैं और बीच के संधि काल को अलग से करेंगे तो नहीं गणना बनेगी। तो इसलिए ये शैली नहीं है कि संधि काल को अलग माना जाए। संधि काल को उस जो गणना की जा रही है उसके अंतर्गत ही माना जाता है। हमने दिन का देख लिया, युगों का संधि काल का देख लिया, और ऋतुओं का देख लिया। अब जो ये 15 संधि कालों को मानते हैं मनवंतरों के बीच में, ये इस काल को मनवंतर के काल से भिन्न मानते हैं, क्योंकि मनवंतर का काल 71 चतुर्युगों का है, ये सब मानते हैं, दोनों ही पक्ष मानते हैं। अब ये एक सतयुग काल को संधि काल के रूप में अतिरिक्त जोड़ते हैं। तो जब भी 2 चीजों में संधि मानी जाती है तो उस काल को अंतर्गत माना जाता है, जबकि ये अलग मानते हैं। तो ये जो संधि काल मानने की परंपरा है उससे भिन्न है, ये युक्ति से भिन्न है, अन्य व्यवहारों से भिन्न है, इसलिए ये स्वीकार करने नहीं हो पाता है, इसमें ये त्रुटि है। अब इसको एक और दृष्टि से देखें कि हम जो काल की गणना करते हैं उसमें जो विभाजन करते हैं वो विभाजन परिपूर्ण होता है। परिपूर्ण होता है कैसे कि मान लीजिए 60 सेकंड का 1 मिनट मानते हैं, तो वो जो 1 मिनट पूरा होगा वो 60 सेकंड में पूरा होगा।
और 60 मिनट का 1 घंटा मानते हैं तो 60 मिनट पूरे होने पे वो हो जाएगा। ये पूर्णता है, वो आधा अधूरा नहीं रहता है। इसी तरह से हम 30 दिन का 1 महीना मानते हैं तो 30 दिन जब पूरे होते हैं तब वो मानते हैं, वो पूर्णता वहां पर होती है। जैसे 1 घंटा जब पूरा हो रहा है तो उस 1 घंटे में 60वां मिनट भी पूरा हो रहा होगा और 60वें मिनट का 60वां सेकंड भी पूरा हो रहा होगा। वो परिपूर्णता होती है वहां पर, जो विभाजन किया जाता है परिपूर्णता होती है। ऐसे महीने का और ऐसे वर्ष का। जब वर्ष समाप्त हो रहा होता है तो 12 महीना पूरा होता है, 12वां महीना। उस तरह से आप दिन भी पूरा हो रहा होता है, या सप्ताह मानते हैं तो सप्ताह भी पूरा हो रहा होता है, घंटा भी पूरा हो रहा होता है, मिनट भी पूरा हो रहा होता है। ये परिपूर्णता मानी जाती है। लेकिन जब हम ब्रह्म दिन यानी सृष्टि के रचना काल को मानते हैं तो वो 1000 चतुर्युगों का है। और जब चतुर्युगी की दृष्टि से देखेंगे तब तो 1000 चतुर्युगी पूर्ण हो रही है, उसमें कोई भेद नहीं, वहां परिपूर्णता है। 1000 चतुर्युगी, उसमें जो अंतिम चतुर्युगी होगी वो परिपूर्ण हो रही है। उस चतुर्युगी का जो अंतिम युग है यानी कलयुग है वो परिपूर्ण हो रहा होगा। उस कलयुग का जो वर्ष है वो पूर्ण हो रहा होगा। ये परिपूर्णता वहां तक तो ठीक है। लेकिन ये जो मनवंतर वाली बात है, ये 71 चतुर्युगों का एक मनवंतर मानते हैं, 14 मनवंतर जो है। तो 1000 चतुर्युगियां समाप्त हो रही है, वहां ये मनवंतर पूरे नहीं हो रहे। 14 मनवंतर हैं और उनकी परिपूर्णता 994 चतुर्युगों में पूर्ण हो जाती है। अब ये 6 चतुर्युगियां बच गई। अर्थात ये जो मनवंतर वाला विभाजन है ये अंत तक परिपूर्णता को नहीं देता, उसमें कमी रह जाती है। यानी जो 6 चतुर्युगियां बच जाती हैं समान नहीं हो पाता है। या तो इन 6 चतुर्युगों को भी मनवंतर में ही ऐसा डालते, और 14 मनवंतर है तो 14 मनवंतर 1000 में पूर्ण हो जाते, उसमें 71 और कुछ बढ़ करके चतुर्युगों की गणना हो जाती, पर वो हो नहीं रहा है। तो इससे एक हमें संकेत मिलता है कि मनवंतरों के बीच में कुछ परिवर्तन तो होगा, संधि काल है, लेकिन अगर जो काल है वो गणना करनी है तो उसके अंतर्गत ही करनी पड़ेगी। ये जो मैं एक पिछला बिंदु आपके सामने बोल रहा था। और इन मनवंतरों में जो परिवर्तन है, संधि काल आखिर क्यों मानते हैं? संधि काल ये परिवर्तन की दृष्टि से संक्रमण काल है। आधे लक्षण उधर के, आधे लक्षण इधर के, आधा लक्षण दिन का, आधा लक्षण रात का मिला जुला होता है। तो ऐसे ही मनवंतरों के बीच में कुछ परिवर्तन होते थे और महर्षि दयानंद ने उसका उल्लेख भी किया, ये परिवर्तन होते हैं। तो परिवर्तन होने को तो वो स्वीकार कर रहे हैं, लेकिन संधि काल का उल्लेख नहीं कर रहे हैं। तो इससे पता लगता है कि वो अलग से संधि काल नहीं मानते। देखिए यहां पर हिंदी में तो नहीं है, ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका उत्पत्ति विषय में संस्कृत में महर्षि ने लिखा है कि ये जो मनवंतर संज्ञा है, मनु अंतर मनवंतर, उसके बारे में कहते कि मनवंतर पर्यावृत्तौ, एक मनवंतर के बाद दूसरा आने में सृष्टे नैमित्तिक गुणानाम अपि पर्यावर्तनम किंचित किंचित भवति। सृष्टि में जो नैमित्तिक गुण है जो आए हैं, उसमें बनाने के बाद में जो गुण उत्पन्न हुए हैं, अभिव्यक्त हुए हैं, उन गुणों का पर्यावर्तन परिवर्तन किंचित किंचित भवति, थोड़ा थोड़ा होता ही है मनवंतरों के बीच में। यानी सृष्टि की जो मुख्य धारा है, मुख्य गुण है पृथ्वी आदि पदार्थों के, जल अग्नि के, वो लगभग वैसे रहते हैं कुछ, लेकिन कुछ न कुछ परिवर्तन होता है मनवंतरों, इसीलिए मनवंतर संज्ञा है। तो पर्यावर्तनम सृष्टि नैमित्तिक गुणानाम अपि पर्यावर्तनम किंचित किंचित भवति अतो मनवंतर संज्ञा क्रियते, इसलिए इसकी मनवंतर संज्ञा है। तो दो मनवंतरों के बीच में कुछ परिवर्तन तो मान रहे हैं। अब ये परिवर्तन पिछले मनवंतर के अंत के भाग से और अगले मनवंतर के प्रारंभ से होता है, ये तो महर्षि मानते हैं, लेकिन संधि काल को वो नहीं मानते। तो महर्षि दयानंद की दृष्टि से ये जो 6 चतुर्युगियां हैं, इनका सामंजस्य क्या होगा उस विषय में वो नहीं लिखते। तो देखिए ये जो महर्षि ने सारी गणना की कि क्या बीत गया, क्या आगे बाकी है, आप लोग जो हिंदी समझते हैं हिंदी में देख सकते हैं कि महर्षि का प्रश्न ये था कि यह कैसे निश्चय हो कि इतने ही वर्ष वेद और जगत की उत्पत्ति में बीत गए हैं, इतने बाकी हैं। तो वो गणना महर्षि ने की है। और जब आगे जाकर के महर्षि ने जो बीत गया और जो आने वाला है उसको भुक्त और भोग काल की दृष्टि से कहा। वहां देखिए शब्द महर्षि के मैं पढ़ता हूं कि यह जो वर्तमान ब्रह्म दिन है, परमात्मा का दिन यानी सृष्टि चल रही है, इसके
1,96,85,00,000 1,60,00,000 नहीं, 1,96,85,02,976 वर्ष इस सृष्टि की तथा वेदों की उत्पत्ति में भी व्यतीत हुए। महर्षि बार बार सृष्टि की और वेदों की उत्पत्ति दोनों लिखते हैं। तो सृष्टि की उत्पत्ति जो पीछे चर्चा की थी, मानव और सबके आने के बाद वाली रचना है, और जो बचे हुए हैं 2,33,32,32,32 और 27,024 वर्ष इस सृष्टि के को भोग करने में बाकी। इतना सृष्टि की उत्पत्ति के होगा और इतना भोग बाकी है। तो जो इतना भोग बाकी है यानी पहले का भोग हो चुका है। तो सूर्य सिद्धांत में भी ये बात है, और जो 1,97,00,000 मानते हैं वो भी भुक्त और भोग्य काल, ये दोनों बातों को स्वीकार करते हैं, भुक्त काल और भोग काल। तो महर्षि ने जो इसने को भुक्त और भोग एकदम स्पष्टता से लिखा है। तो ये जो काल है ये 71 चतुर्युगों का है, 71 नहीं 14 मनवंतरों का है। एक मनवंतर में 71 चतुर्युगी, तो ये 994 चतुर्युगों का है, ये भुक्त और भोग का। तो इससे एकदम स्पष्ट होता है कि ये जो सृष्टि का काल है ये 1000 चतुर्युगियों का जो कहा गया वो सारा भुक्त भोग नहीं है। उसमें से 994 चतुर्युगियां यानी 14 मनवंतर ही भुक्त भोग काल है, बाकी का नहीं है। अगर ऐसा होता तो महर्षि भुक्त भोग के लिए ये संख्या कभी भी नहीं लिखते। और जो 1000 चतुर्युगों का काल महर्षि ने लिखा है, तो चूंकि उसके आधार पर कुछ लोग ये कहते हैं कि नहीं 1000 चतुर्युगों का काल ही भुक्त और भोग का काल है, लेकिन महर्षि के जो शब्द हैं उनको देखिए, वहां पर भुक्त भोग काल नहीं है। तो ये लिखते हैं, जो ये ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका वेदोत्पत्ति का हिंदी में लिखा हुआ पढ़ रहा हूं, जो पूर्व चतुर्युगी दिखाए हैं उन 1000 चतुर्युगियों की ब्रह्म दिन संज्ञा और उतनी ही चतुर्युगियों की रात्रि संज्ञा जानना चाहिए। आगे लिखते हैं, सो सृष्टि की उत्पत्ति करके 1000 चतुर्युगी पर्यंत ईश्वर इसको बना रखता है। अब ये जो 1000 का काल है, इस सृष्टि की उत्पत्ति जहां समाप्ति हो गई है वो ग्रहण नहीं होगा। जो मनुष्य या वेद और सबका जो हम पीछे देख रहे थे, ये उससे पहले जो प्रारंभ हुआ, जो सृष्टि का जो कल्प का काल है, उत्पत्ति करता है और उसको बना के रखता है, क्योंकि निर्माण में समय लगेगा। इसी का नाम ब्रह्म दिन रखा गया है। और 1000 चतुर्युगी पर्यंत सृष्टि को मिटा के प्रलय अर्थात कारण में लीन करता है, उसका नाम ब्रह्मरात्रि है। तो यहां महर्षि ने भुक्त और भोग नहीं लिखा है, यहां सीधे सीधे लिखा है। तो इस सृष्टि के वर्तमान होने का नाम दिन और प्रलय होने का नाम रात्रि है। तो ये जो 1000 और 1000 है, ये ब्रह्म दिन और ब्रह्म रात्रि, ये तो ठीक है, लेकिन ये जो 1000 चतुर्युगों का है ये भुक्त भोग काल नहीं है। भुक्त भोग काल तो 994 होगा, यानी 14 मनवंतर होगा। तो अब ये जो बाकी के 6 हैं, इनको हम संधि, इनको ब्रह्म दिन और ब्रह्म रात्रि की संधि के रूप में लेंगे, ये सृष्टि की रचना के रूप में है। तो कई जने इसमें ये तर्क करते हैं कि सृष्टि की रचना जो है ये इतने समय में नहीं हो सकती। तो क्यों नहीं हो सकती? ये कोई ये नहीं कहा जा रहा है कि इसी समय में सब कुछ बन गया, जब प्रलय की समाप्ति थी तब से भी मान लीजिए, लेकिन मानव के पूर्ण होने में ये कुछ समय लगा है, जो कि हम चाहे तो प्रारंभ में 6 चतुर्युगियां मान लें, उसके बाद से ये भुक्त भोग की काल प्रारंभ हुआ है, नहीं तो 3-3 वाला माने। वो विचारणीय है कि हम एक ही का 6 प्रारंभ में और अंत में माने, दूसरे का या तो 3-3 माने, लेकिन कुल मिला के 6-6 फिर भी होंगे। तो लेकिन सामान्यतया दिन और रात में, जैसे हम सुबह का 1 घंटा, शाम का 1 घंटा संध्या में मान लेते हैं, ऐसे रात्रि का भी मान लेते हैं। तो ये जो काल है संधि का काल, तो हमें मानना ही होगा, ये भुक्त भोग काल नहीं है। तो इस दृष्टि से हम महर्षि की गणना में ये जो संधि काल को भी जोड़े तो फिर वो भुक्त भोग में भिन्नता आ जाएगी, क्योंकि महर्षि ने जो ये काल लिखा है ये 994 चतुर्युगों का ये भुक्त भोग काल लिखा है। तो इसमें हम दोष न माने कि इसमें महर्षि ने संधियों की गणना को छोड़ दिया है और 6 चतुर्युगों का काल छोड़ नहीं दिया है, ये संधि की दृष्टि से मान्य होता है। तो इन बहुत सारी बातों से ये पक्ष मुझे तो यही प्रबल लगता है कि महर्षि ने जो लिखा है 1,96,00,000 वाला पक्ष, जो कि सत्यार्थ प्रकाश में भी लिखा है, ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका में लिखा है, वो पक्ष ठीक है और हम उसके अनुसार चल सकते हैं। बाकी विद्वानों के बीच में चर्चा होगी, कभी शास्त्रार्थ होगा,
और जो निष्कर्ष होगा, अगर कोई सत्य सामने आता है तो उसको स्वीकार करेंगे। अभी तक के हिसाब में तो आज का विषय इतना ही रखते हैं। सभी को सादर नमस्ते। ओम शांति। शान्तिरन्तरिक्षं शान्ति पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्ति सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्ति क्षमा शान्तिरेधि ॐ शान्ति शान्ति शान्ति